हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे, दैट इज पार्शियल डिफरेंटिएशन। अभी इसमें याद रखो एक बात, पार्शियल डिफरेंटिएशन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा वो टू और मोर वेरिएबल्स से बना होगा। टू और मोर वेरिएबल से मतलब कैसे, वो आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे। और हाँ, आज का लेक्चर पूरा थियरी बेस्ड है, उसमें आज के लेक्चर में सब पूरी थियरी करूंगी मैं और नेक्स्ट लेक्चर से एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट अपना सब टॉपिक है दैट इज डेफिनेशन ऑफ डोमेन। ये बस आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका याद रखो, बाकी बाद में इसके सम्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, सेम इसका बस इंट्रोडक्टरी पार्ट याद रखो, इसके ऊपर भी आपको सम्स नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अपना पार्शियल डेरिवेटिव्स। अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर अपना पूरा आज का यूनिट बेस्ड है। ओके, सो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स दिए हैं। जैसे हमें डिफरेंटिएशन में हम लोग रूल्स यूज करते हैं, सेम वही रूल्स, सेम वही फॉर्मूलाज हम पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी यूज करेंगे। बस वो किस तरह से करेंगे वो आज हम देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं एग्जांपल्स लूंगी तब आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे जो आज हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किया है। ओके, नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। जैसे हमारे पास डिफरेंटिएशन में y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रहता है। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट y डबल डैश दैट इज f डबल डैश ऑफ x, मतलब क्या, d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, ये आ गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। बराबर, ये हमने कहाँ पे देखा था, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज में भी हमने ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूज किए थे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। अभी फंक्शंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स मतलब सिंपली आप याद रखो, पहले आपको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये सिंपल फंक्शन पता है। ये फंक्शन y जो होता है वो वन वेरिएबल फंक्शन होता है। ओके, बट अभी आप क्या देखोगे, टू और मोर वेरिएबल्स का मतलब क्या, अगर आपके पास ये फंक्शन हो z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब z हो गया आपका x एंड y का फंक्शन, मतलब टू वेरिएबल फंक्शन। अभी टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल देखो, फंक्शन कैसे होता है वो, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्क्यूलर सिलेंडर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका ये जो v है वॉल्यूम, वो किसके ऊपर डिपेंड है, r, दैट इज ऑन रेडियस, एंड सेकेंड ऑन h मतलब क्या, हाइट। ओके, तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, r रेडियस के ऊपर और h हाइट के ऊपर, मतलब दो वैल्यूज के ऊपर एक v की वैल्यू डिपेंड है। मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि वॉल्यूम v इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। बराबर, तो आपका v टू वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया। ओके, इसलिए यहाँ पे z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो आपका टू वेरिएबल फंक्शन है, जिसमें z रहेगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y दोनों रहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो रेडियस और हाइट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो भी रेडियस एंड हाइट की वैल्यू रहेगी वो पुट करने के बाद ही आपको यहाँ पे v मिलेगा। तो v क्या हो गया, आपका डिपेंड हो गया किन दोनों चीज के ऊपर, r एंड h के ऊपर। इसलिए यहाँ पे भी देखो x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यहाँ पे भी r एंड h आर योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट v इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट अगर आपके पास थ्री वेरिएबल का फंक्शन हो, दैट इज u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड।
ओके, सो यहाँ पे u हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड XYZ हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. I hope the concept of functions of two or more variable is clear to you people. Now let's move on to our second concept, that is domain of a function. अभी डोमेन ऑफ अ फंक्शन मतलब क्या, सिंपल है. यहाँ पे जो आपके पास z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई था, तो x एंड y किस रीजन से वैल्यू लेंगे सो दैट योर z कैन फॉर्म, वो हो गया आपका डोमेन. ओके, फिर भी नहीं समझा हो तो देखो, यहाँ पे टू वेरिएबल्स का फंक्शन रहेगा, तब आपका x कॉमा वाई जो रहेगा वो एक्स वाई प्लेन से आ जाएगा. मतलब क्या, जब थ्री वेरिएबल्स की बात करते हैं तो आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है. ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपका z, यहाँ पे ये हो गया y और यहाँ पे ये हो गया आपका x. तो x एंड y वाले पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, ये एक्स वाई प्लेन से आएंगे. ओके, और फिर आपको फंक्शन कहाँ पे मिलेगा, ये z पे मिल जाएगा. सो अभी यहाँ पे देखो, एक आपको एग्जाम्पल दिया है, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अगर आपको इसका डोमेन निकालना हो तो एक बात मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू दी हो, सपोज करो x रूट में दिया हो, तो इसकी वैल्यू कब एग्जिस्ट होगी, जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा. बराबर, अगर x आपका लेस देन 0 रहा, दैट इज x आपका नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है. तो हम यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हो रहे हैं, इसलिए आपका x वैल्यू जो लेगा वो सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए लेगा फॉर रूट x. बराबर, तभी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट होगी इन रियल वैल्यूज. इसलिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये जो आपका z है वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू कब प्रेजेंट रहेगी z की, जब आपका 1 माइनस, ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी. तब आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि इसके ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में सम्स भी पूछे नहीं गए हैं. सिंपल है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव्स पे ज्यादा ध्यान दो. ये बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए था, इसलिए मैंने आपको फॉर्मल डेफिनेशन बता के रखा है. नेक्स्ट देखो आपका है, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. इसके ऊपर भी सम्स अभी तक आपको पूछे नहीं गए हैं इस यूनिट से. ओके, इसलिए आज हम सिर्फ इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे और इसको थोड़ा सा समझेंगे. देखो, फंक्शन दिया है आपका टू वेरिएबल्स का, दैट इज z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब रहेगा, एट पॉइंट a कॉमा b. अभी a कॉमा b पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, दैट इज x एंड y. जब आप इन दोनों की वैल्यूज पुट करोगे तब आपको z की वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लिया a कॉमा b. नेक्स्ट, ये कंटिन्यूअस फंक्शन कब रहेगा, पहले बात यहाँ पे देखो, अगर आपके पास फंक्शन हो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब रहता है, एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिमिट एट पॉइंट a लेते हैं. बराबर, अगर इसकी लिमिट एट पॉइंट a इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a आ जाए तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस फंक्शन. ये हमने वन वेरिएबल के लिए देखा था, तो अभी बस यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू a एंड x टेंड्स टू b, f of x, y इज इक्वल्स टू f of a, b. सिंपल. इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत दो, इसके ऊपर भी आपको सम्स नहीं पूछे जाते. सो नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स. पार्शियल डेरिवेटिव्स में मैंने बताया था आपको कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हम तभी यूज करते हैं जब आपके पास टू और मोर वेरिएबल्स का फंक्शन हो. अगर वन वेरिएबल का फंक्शन हुआ तो उसका हम लोग सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लेते हैं. टू और मोर वेरिएबल्स का फंक्शन हो जाए
तो आप सिंपली उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या हो गए, दैट इज ड्याबा। इसको डी मत लिखो, ये ऐसे डी नहीं होता है, इसको ड्याबा लिखते हैं ऐसे, ओके। ड्याबा z बाय ड्याबा x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f of x plus delta x comma y minus f of x comma y upon delta x, where your delta x is a small increment in x. इसको समझो, आपके पास dy by dx ये जो फंक्शन था, इसका हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं फॉर्मूला की मदद से। इसका हम लिमिट की मदद से भी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। वो देखो कैसे, इसका लिमिट का डेफिनेशन कैसे आता है, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ओके, वेयर h इज अ स्मॉल चेंज और अ स्मॉल इंक्रीमेंट, ओके। ये हो गया आपका डेरिवेटिव का डेफिनेशन फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ओके। अब मैंने यही डेफिनेशन यूज किया है पार्शियल डेरिवेटिव्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x इज ड्याबा z अपॉन ड्याबा x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस f ऑफ x कॉमा y अपॉन डेल्टा x। अभी यहाँ पे देखो, विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, इसलिए यहाँ पे y में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ x की वैल्यू में चेंज हुआ, ओके। यहाँ पे वन वेरिएबल में हमारे पास एक ही वेरिएबल था, तो उसमें स्लाइट चेंज हुआ, दैट इज f ऑफ x प्लस h किया, ओके। नेक्स्ट, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे, तो यहाँ पे x जैसा था वैसा रहेगा, बस y में स्लाइट चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन सेम आएगी जैसे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x की आई थी, बस यहाँ पे x की जगह पे y में चेंज होगा और लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 रहेगा, ओके। ये आपका फॉर्मल डेफिनेशन है बस पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए। अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल सॉल्व करते हुए देखेंगे, उसमें आपको कोई भी लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय ड्याबा। इसमें याद रखो, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, हाँ, इसको गलती से भी ऐसा नीचे मत लाओ, ये आपका d हो गया, इसको क्या कहते हैं, ड्याबा, और ये आपका डेरिवेटिव के लिए d हो गया, ओके। सो अगर आपको बोला हो कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z निकालो, तो उसको डिनोट कैसे करोगे, ड्याबा z बाय ड्याबा x, और z क्या था आपका, f ऑफ x कॉमा y था ना यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ड्याबा f बाय ड्याबा x, और सिंपल f और उसका सब्सक्रिप्ट लिख लो स्मॉल x, तो ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, और z और सब्सक्रिप्ट x, मोस्टली हम लोग ये fx यूज करेंगे या फिर सिंपल ड्याबा z बाय ड्याबा x यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, ये कैसे डिनोट करोगे, ड्याबा z बाय ड्याबा y, x की जगह पे सिर्फ y डालो, और ड्याबा f बाय ड्याबा y, और fy और zy, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि ड्याबा f बाय ड्याबा x एंड ड्याबा f बाय ड्याबा y, ये जो है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि ये जो z है उसको हमने एक ही बार अभी तक डेरिवेट किया है, पार्शियल डेरिवेट किया है, ओके, इसलिए हम उसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। अभी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी आता है, थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी आता है, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो कैसे करेंगे। देखो, अगर आपके पास u एंड v दो फंक्शंस है
टू वेरिएबल्स के, मतलब u भी आपका x, y का फंक्शन है और v भी आपका x, y का फंक्शन है, बट दोनों अलग है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ सम, ये आपका फर्स्ट रूल है, मतलब क्या u और v में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स में देखा था, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हम कैसे लिखते थे, du बाई dx प्लस dv बाई dx। ओके, सेम है यहाँ पे भी, आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x निकालो, तो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, नेक्स्ट आप निकालोगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, u प्लस माइनस v का। तो कैसे होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट। अभी मुझे बताओ कि अपना ये जो डिफरेंटिएशन का फॉर्मूला था u इंटू वी रूल, जिसे हम कहते हैं, वो क्या था, विच इज इक्वल्स टू u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। ये सिंपल अपना डिफरेंटिएशन वाला यूवी रूल था, ठीक है। बट हम पार्शियल डेरिवेटिव्स में है तो उसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे और फिर विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो क्या आएगा, u देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, नेक्स्ट देखो, पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है u इंटू v का, तो u पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to y plus v into partial derivative of u with respect to y. Okay, I hope you are understanding. Let's see next rule, that is derivative of quotient। quotient मतलब u upon v rule। तो मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ u upon v with respect to x कैसे लिखते हैं हम लोग, that is v derivative of u minus u derivative of v upon v square। ये अपना आता है डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में मैंने क्या बोला, फर्स्ट हम देखेंगे ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस जहाँ पे जो डेरिवेटिव्स है वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव्स आएगा। फर्स्ट हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, नेक्स्ट निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। Okay, so partial derivative of x of u upon v is equals to v partial derivative of u with respect to x minus u into partial derivative of v with respect to x upon v square। Simple। Next, partial derivative of u upon v but with respect y now क्या आएगा, that is v into partial derivative of u with respect to y minus u into partial derivative of v with respect to y upon v square। ओके, ये देखो दोनों भी फॉर्मूला सेम है ना जो हमने डेरिवेटिव्स में देखा था, बस अभी इसमें डिफरेंस क्या है कि आपके दो पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं, फर्स्ट आता है विथ रिस्पेक्ट टू x और सेकेंड आता है विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल देखो, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। अभी डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट मतलब अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो और उसको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है तो इसका आंसर क्या आता है, डायरेक्टली 0 आता है। तो वो ही पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए आएगा, बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, हम लोग डेरिवेटिव्स की जगह पे पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट k with respect to x gives you 0, also partial derivative of a constant k with respect to y gives you 0। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो आपको याद रखना है पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करते समय। आपको जब ये सॉल्व करना हो पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x,
ओके तो मैंने क्या बोला था आपको कि आपका z फंक्शन जो रहेगा वो दो वेरिएबल्स का रहेगा x एंड y का, ठीक है। तो इसमें x के भी कोई टर्म्स आएंगे और y के भी कोई टर्म्स आएंगे। वो कैसे भी आ सकते हैं, मतलब अगर सपोज कि आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगर ये आपका z का फंक्शन है तो देखो ये जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल्स का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी आता है और y भी आता है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, मतलब आप पहले तो इसको डिनोट करो, कैसे करोगे, डाबा z बाय डाबा x ऐसे करोगे, बराबर। फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आप कैसे लोगे, यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, इसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव लिखोगे, दैट इज डाबा x स्क्वायर बाय डाबा x, ओके। फिर आप कैसे लिखोगे, प्लस डाबा y स्क्वायर अपॉन डाबा x, फिर यहाँ पे देखो जगह नहीं है वहां पे, प्लस थर्ड टर्म कैसे आएगी, डाबा एक्स वाई अपॉन डाबा एक्स, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ इसका सिंप्लीफिकेशन तो सिंपल है, आप ये एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, दैट इज डाबा एक्स स्क्वायर अपॉन डाबा एक्स, इसका कैसे आएगा डेरिवेटिव, आप एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, तो कैसे आएगा, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, बराबर, दैट इज 2x। नेक्स्ट टर्म है आपका डाबा वाई स्क्वायर अपॉन डाबा एक्स। अभी यहाँ पे याद रखो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हो, तो अगर आप डाबा बाय डाबा एक्स कर रहे हो तो सिंपली आप y को कांस्टेंट घोषित कर दो, ठीक है, कि यहाँ पे y आपका कांस्टेंट रहेगा, वो आपका वेरिएबल नहीं रहेगा। तो मुझे बताओ अभी कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर, अभी y तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज 0 आता है, बराबर। नेक्स्ट टर्म क्या थी आपकी, डाबा x सॉरी x इंटू वाई अपॉन डाबा x, ओके। तो अभी एक्स वाई को हमें पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। मैंने क्या बोला, जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आपका y कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट इनटू में है x के, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे लोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, दैट इज 2। आप यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकालते हो और फिर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हो, बराबर, ऐसा सॉल्व करते हो ना। तो इसलिए यहाँ पे y जो है आपका कांस्टेंट वो यहाँ से बाहर आ जाएगा और डाबा x अपॉन डाबा x विच विल गिव यू अल्टीमेटली y। तो यहाँ पे सिंपल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आया, ये सबका एडिशन था ना, तो इन सबका आप एडिशन करते जाओगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 0 प्लस y विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस y, ओके। बस यही मेन कंसेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव्स के पूरे टॉपिक में, क्या कि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो आपका y कांस्टेंट आएगा। फिर मुझे बताओ इसका उल्टा, मतलब क्या, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y लेते हो तो आप यहाँ पे क्या कांस्टेंट लोगे, x जो आपका वेरिएबल है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो आपका फिफ्थ रूल है जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बोला था, तो वो क्या कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ वाई, अभी एफ ऑफ वाई मतलब क्या, इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई, इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई मतलब क्या, ये वन वेरिएबल फंक्शन है एफ ऑफ वाई। नेक्स्ट उसमें एफ ऑफ वाई में सारे y के टर्म्स प्रेजेंट रहेंगे, x का एक भी टर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा, और हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और एफ ऑफ वाई में सारे y के टर्म्स है, तो वो सारे y के टर्म्स आपके कांस्टेंट आ जाएंगे, बराबर। तो अगर वो सारे कांस्टेंट आ रहे हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, इसलिए डाबा f of y upon डाबा x is equals to 0 where f of y is your function of y।
सिमिलरली अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फाई ऑफ एक्स, अभी फाई ऑफ एक्स आपका पूरा फंक्शन है एक्स के टर्म्स का, मतलब वन वेरिएबल का, तो एक्स के टर्म्स का पूरा फंक्शन है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि आप एक्स को कांस्टेंट ले लोगे, सारे एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन हो एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस 3y, ऐसा फंक्शन हो और आपको बोला हो कि फाइंड आउट डाबा एफ ऑफ वाई अपॉन डाबा एक्स, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कैसे आएगा, देखो डाबा बाय डाबा एक्स वाई स्क्वेयर प्लस डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ 3y बराबर। अभी मैंने यहाँ पे प्लस है, इसलिए ये जो हमने फर्स्ट रूल देखा था डेरिवेटिव ऑफ सम u प्लस माइनस v का, वो मैंने यहाँ पे यूज किया है और पार्शियल डेरिवेटिव्स को यहाँ पे सेपरेट कर, इसके लिए और इसके लिए। ओके तो यहाँ पे मुझे बोलो कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई स्क्वेयर का क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वेयर को तो आप कांस्टेंट लोगे, अभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 बराबर। y भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, 3 भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपको यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 0 बराबर। तो आगे आपका एफ ऑफ वाई जो आपका पूरा y का फंक्शन है, वन वेरिएबल का y, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे तो इक्वल्स टू 0 आएगा। हाँ, अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे एफ ऑफ y का, तो क्या आएगा मुझे बोलो। यहाँ पे कैसे लिखोगे, डाबा वाई स्क्वेयर अपॉन डाबा y प्लस डाबा ऑफ 3y अपॉन डाबा y बराबर। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, x कांस्टेंट लेते हैं इसमें, बट यहाँ पे x की टर्म है क्या, नहीं है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करो, दैट इज इसका डेरिवेटिव क्या आता है n x रेज टू n माइनस 1, तो y स्क्वेयर का क्या आ गया, दैट इज 2y। नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू 3y है, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे y कांस्टेंट है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x लेते जैसे यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे 3 और y दोनों कांस्टेंट रहता, बट यहाँ पे सिर्फ ये जो 3 है ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अगर इनटू में होगा तो वो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे, ये क्या आ गई आपकी, इज इक्वल्स टू 1, तो सिंपली इसका आंसर क्या आ गया, 6y प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे देखो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 आ गया, बट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 6y प्लस 3 आ गया। सिमिलरली आप कोई भी फंक्शन लो x वेरिएबल का और देखो कि आपको उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है वो 0 मिलता है कि नहीं। ओके अभी नेक्स्ट रूल देखो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रेज टू n रहेगा, तो क्या आएगा उसका, दैट इज n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स रेज टू n माइनस 1। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अगर ये y स्क्वेयर है, अभी ये तो फिलहाल आपका वन वेरिएबल फंक्शन है, बट अगर टू वेरिएबल फंक्शन रहता तो वहां पे भी आप एक्स रेज टू n वाला जो फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव्स में, आप वो यूज करेंगे, और बाकी विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x को मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को। ठीक है, इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रेज टू n होगा, तो क्या आएगा, n एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रेज टू n माइनस 1 into partial derivative of f with respect to y. Okay, next partial derivative of log f of x comma y with respect to x, ये अगर रहेगा तो मुझे बताओ, अगर आपके पास फंक्शन होगा y is equals to log of x, तो इसका
डेरिवेटिव कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे बस 2 वेरिएबल फंक्शन है, इसका भी सेम आएगा डेरिवेटिव, दैट इज 1/f ऑफ x, y, बस 2 वेरिएबल फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे इनटू पार्शियल डिफरेंटिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x ये वाला टर्म लिखेंगे, और बाकी जो y का टर्म रहेगा यहाँ पे, क्योंकि f ऑफ x, y ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो वो टर्म में से y तो कांस्टेंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंटिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप पार्शियल डिफरेंटिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट लिखो और 1/f ऑफ x, y इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या आता है, विच गिव्स यू अल्टीमेटली e रेज टू x, ओके। तो यहाँ पे बस फर्क क्या आएगा, आपको 2 वेरिएबल फंक्शन दिया होगा, मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे e रेज टू x लिया है, आपको e रेज टू x इंटू y ये भी ले सकते हैं, ये आपका 2 वेरिएबल फंक्शन है, बराबर। अगर इसका आपको बोला हो तो पार्शियल डिफरेंटिएशन यूज करो और इसका भी फॉर्मूला वही आएगा, दैट इज e रेज टू f ऑफ x, y, बस इनटू में क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंटिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही पार्शियल डिफरेंटिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ e रेज टू f ऑफ x, y ये रहेगा, तो e रेज टू f ऑफ x, y पार्शियल डिफरेंटिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x क्या आता है, दैट इज a रेज टू x log ऑफ a, बराबर। वही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज किया है, बस क्या डिफरेंस है, पार्शियल डिफरेंटिएशन है यहाँ पे और 2 वेरिएबल फंक्शन है। तो ये कैसे आएगा, a रेज टू x मतलब a रेज टू f ऑफ x, y इंटू लॉग a इंटू विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं तो इंटू डाबा f बाई डाबा x। नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेट करो, क्या आएगा, a रेज टू f ऑफ x, y इंटू लॉग a इंटू डाबा f बाई डाबा y। नेक्स्ट रूल देखो, अगर आपके पास साइन फंक्शन हो 2 वेरिएबल्स में, दैट इज साइन f ऑफ x, y, यूजुअली अभी तक हमने डिफरेंटिएशन में साइन x या फिर साइन y ऐसा देखा था, या फिर ज्यादा से ज्यादा साइन x स्क्वेयर ऐसा देखा था, बराबर। बट अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो साइन x इंटू y ऐसे भी रह सकता है, बराबर। तो उस टाइम पे हम पार्शियल डिफरेंटिएशन यूज कर सकते हैं, तो साइन f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x, y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो डाबा f अपॉन डाबा x ये आ जाएगा, साइन का डिफरेंटिएशन कॉस ही आता है, बराबर। वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे साइन को, तो कॉस f ऑफ x, y बस चेंज क्या होगा, डाबा f अपॉन डाबा y इंटू होगा, यहाँ पे डाबा f अपॉन डाबा x इंटू हुआ था। नेक्स्ट कॉस का डेरिवेटिव बोलो, दैट इज माइनस साइन, बराबर। नेक्स्ट चेंज क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इंटू में डाबा f अपॉन डाबा x आएगा। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे कॉस f ऑफ x, y का, तो उसका आएगा माइनस साइन f ऑफ x, y इंटू डाबा f अपॉन डाबा y। tan का डेरिवेटिव क्या था, सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या आएगा, sec square f of x, y into dabba f upon dabba x for partial derivative with respect to x. With respect to y change क्या होगा, ये बस dabba f upon dabba y यहाँ पे into होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। अभी कंपोजिट फंक्शन में क्या रहता है, याद रखो कंपोजिट बोला तो क्या, मटके में मटका, मतलब अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हो, सपोज करो z, और ये अगर आपका फंक्शन हो r का, ठीक है, बट r जो आपका फंक्शन है ये किसी और का फंक्शन है, सपोज करो t का, बराबर। तो ये क्या हो गया, r फंक्शन हो गया t का और z फंक्शन हो गया r का, अल्टीमेटली z फंक्शन हो गया आपका t का, बराबर। इसलिए मैंने बोला मटके में मटका, ये याद रखो जब आपके पास कंपोजिट फंक्शन दिया हो तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे आएगा, देखो अगर आपके पास z कोई भी फंक्शन हो 1 वेरिएबल दैट इज f ऑफ r का, एंड r आपका 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है दैट इज x, y का, ओके।
तो अल्टीमेटली आपका z क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y हो गया। ठीक है, अगर आपको पूछा गया हो कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, तो अल्टीमेटली z आपका टू वेरिएबल का ही फंक्शन हो गया ना, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, डाबा z बाय डाबा x, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेट करो, तो कैसे आएगा देखो, dz अपॉन dr, यहाँ पे ये d है, d मतलब क्या, सिंपल अपना डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू r, ओके, इनटू डाबा, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, डाबा r अपॉन डाबा x, ओके, और सिंपल है, ये dz, ये d वाले और डाबा वाले नोटेशन से कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पे मैंने dz अपॉन dr को सिंपली f डैश ऑफ r लिखा है, क्योंकि ये z f ऑफ r है ना, तो इसका डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे, f डैश ऑफ r, ओके, f डैश ऑफ r इज इक्वल्स टू डाबा r अपॉन डाबा x। नेक्स्ट इसको विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेट करोगे, तो यहाँ पे कैसे आएगा, f डैश ऑफ r, बस चेंज क्या होगा, अभी तक हमने देखा था उसमें डाबा r अपॉन डाबा y आएगा इधर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप सिंपली इसको ट्री डायग्राम से याद रख सकते हो, वो कैसे, देखो आपके पास यहाँ पे z इज इक्वल्स टू f ऑफ r, ये फंक्शन है, मतलब क्या, z आपका फंक्शन है r का, बट r आपका फंक्शन है x एंड y का, ओके। नेक्स्ट देखो अल्टीमेटली क्या हो गया, z आपका फंक्शन हो गया x का एंड y का। नेक्स्ट देखो आपको इसको पार्शियल डेरिवेट करना है, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x ये निकालना है, तो आपको किस वे से जाना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट यू हैव टू डेरिवेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू r। क्यों हमने z को विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेट किया, उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्यों नहीं निकाला, क्योंकि z एक ही वेरिएबल का फंक्शन है ना, मतलब r यहाँ पे एक ही है, अलोन स्टैंड कर रहा है, तो उसको आप डेरिवेट कर सकते हो सीधा सीधा, ओके। नेक्स्ट अभी r जो है वो आपका x एंड y का फंक्शन है, इसलिए ये वन वे जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये वन वे जो है वो अनदर पार्शियल डेरिवेटिव है, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, इसलिए आप पहले यहाँ से यहाँ आए, मतलब ये z से यहाँ पे r तक आए, कैसे, z को विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेट करने के बाद, ओके, और फिर आप r से x तक गए, कैसे, r को x के साथ पार्शियल डेरिवेट किया उसके बाद, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x है वो किसके साथ इक्वल रहेगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू r इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सिमिलरली y के लिए देखो, आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y ये वाला निकालना है बात, तो उसके पास कैसे जाओगे, डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू r इनटू, अभी यहाँ पे y है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू y ये निकालोगे, सिंपल है। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स का फंक्शन रहेगा, मतलब यहाँ पे z इज इक्वल्स टू f ऑफ r है, और यहाँ पे r जो है वो phi ऑफ x y एंड थर्ड कोई भी एक वेरिएबल ले लो, सपोज w है यहाँ पे, तो r आपका फंक्शन क्या हो गया, w x y, ये 3 वेरिएबल्स का r आपका फंक्शन है, तो अल्टीमेटली आपका z कितने वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया, 3 वेरिएबल्स का, दैट इज w x एंड y, ओके। तो आपके यहाँ पे 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, कैसे, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा, और थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू w आएगा, ठीक है। तो w के लिए बस यहाँ पे एक ही ये वाली टर्म जो है वो चेंज होगी, क्या होगी यहाँ पे, दैट इज डाबा r अपॉन डाबा w, ओके। मतलब क्या, यहाँ पे आपके पास और एक पॉइंट रहेगा दैट इज w, और यहाँ पे और एक लाइन रहेगा, और z से आपको डायरेक्टली w तक आना है, तो उसको कैसे डिनोट करोगे, दैट इज डाबा z बाय डाबा w, ठीक है। उसको किस वे से लाओगे, दैट इज dz अपॉन dr इनटू, यहाँ से r से z तक क्या आएगा, दैट इज डाबा r अपॉन डाबा w, ओके। नेक्स्ट देखो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा था, दैट इज आपने z एक ही बार डेरिवेट किया था, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अभी
सेकेंड बार डेरिवेट करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। थर्ड बार करोगे तो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखो, अगर z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर 4 रहेंगे। मतलब क्या, जब तक आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख रहे थे तब तक आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स 2 थे फॉर 2 वेरिएबल फंक्शन। हाँ, जब आप सेकेंड ऑर्डर के लिए जा रहे हो तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स कितने आ गए, 4 आ गए। कैसे, वो देखो। फर्स्ट मुझे ये बात क्लियर करो कि अगर आपके पास dy बाई dx है, बराबर, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी मुझे बताओ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हो। दैट इज d बाई dx ऑफ dy बाई dx, बराबर। ये किसके इक्वल आता है, दैट इज d स्क्वेर y अपॉन dx स्क्वेर, विच इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बराबर। तो मैंने सिंपली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालने के लिए क्या किया, dy बाई dx को एक और बार विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी आपको सेम करना है। ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है z विथ रिस्पेक्ट टू x की बात कर रही हूँ मैं पहले, बाद में y के लिए देखेंगे। तो इसको मैं क्या करूँगी, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ पार्शियल डेरिवेट करूंगी, ओके। तो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x मिलेगा, बराबर। तो आप इसको डिनोट कैसे कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने यहाँ पे ये जो x है वो ना निकाल के सिर्फ fx डिनोट किया था। अभी इसको और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया, पार्शियल डेरिवेट, तो यहाँ पे कैसे आ गया एफ एक्स एक्स, ओके। नेक्स्ट, अगर आप इसी को पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपको कैसे आएगा, डी स्क्वेर जेड अपॉन, तो आपको कैसे आएगा डैबा स्क्वेर जेड अपॉन डैबा y इंटू डैबा x, और यहाँ पे एफ वाई एक्स, पहले y लिखा बाद में x लिखा, इसलिए यहाँ पे एफ वाई एक्स ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पार्शियल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, आप डैबा z बाई डैबा y, क्योंकि अभी तक हमने पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए किया। नेक्स्ट आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y भी तो है, उसको भी तो आप पार्शियल डेरिवेट अगेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डैबा स्क्वेर जेड अपॉन डैबा एक्स इंटू डैबा वाई, बराबर। तो यहाँ पे डैबा एक्स इंटू डैबा वाई है तो एफ एक्स वाई ऐसा लिखा, ठीक है। नेक्स्ट डैबा जेड अपॉन डैबा वाई, इसको पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y करो, x के साथ किया ऊपर, अभी y के साथ करो तो क्या आएगा, डैबा स्क्वायर z अपॉन डैबा y स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ वाई वाई। देखो मैंने बोला था ना कि जैसे आपका ऑर्डर बढ़ते जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव का, वैसे आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स के नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे, ओके। तो जब आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है तब आपको 2 टर्म्स आए, दैट इज पहला पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। और जब आपके पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आया तब आपके पास ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स आए, ओके। अभी यहाँ पे नोट करो, ये जो बीच के 2 है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to x and y and with respect to y and x, they are both called as mixed partial derivatives। mixed क्यों, क्योंकि यहाँ पे x भी है y भी है, यहाँ पे भी y है और x है, बराबर। बट यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड ये फोर्थ वाले में यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे सिर्फ y है, इसलिए ये मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है तो कितने होंगे आपके पास, 8 डेरिवेटिव्स होंगे, 8 थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z रहेंगे आपके पास, ओके। वो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे आपके 8
थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है। मैंने बस ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं उनको फिर एक बार डेरिवेट किया। मतलब क्या, पहले ये टर्म ले ली, ये टर्म को मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट किया, देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट किया। फिर से इसको भी मैंने दो बार डेरिवेट किया, इसको भी और 2 बार, इसको भी और 2 बार, इसको 2 बार किया, इसको 2 बार किया, कितने हो गए 2 + 2 4। नेक्स्ट फिर से इसको 2 बार किया तो और 2 टर्म्स बढ़ गए 6। नेक्स्ट इसको फिर और 2 बार किया तो क्या बढ़ गया 8। ओके, इसलिए यहाँ पे 8 थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। ओके, आप ये यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब क्या, ये सबसे सिंपलेस्ट है। दैट इज अगर आपके पास ये जो डैबा स्क्वायर जेड अपॉन डैबा एक्स इंटू डैबा वाई और डैबा स्क्वायर जेड अपॉन डैबा वाई इंटू डैबा एक्स ये है, तो ये आपके दोनों क्या हो गए, दैट इज मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये दोनों आपके इक्वल आते हैं, बस इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहती है, दैट इज अगर आपके पास a + b रहेंगे, कोई भी 2 नंबर का एडिशन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज b + a, मतलब एडिशन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। वैसे ही यहाँ पे ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसमें भी ये 2 वेरिएबल्स है ना, x एंड y, उसको आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो। तो ये होगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।